सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट डेटा ये कि निफ्टी 1 महीनों के निचले स्तरों पर है और 4 जून के बाद पहली बार निफ्टी 24,700 के नीचे आता हुआ दिखा है और बंद भी होता हुआ दिखा है। 30 जून में हाई बनाया था निफ्टी ने 25,669 का 25,669, वहाँ से करीबन 1,000 पॉइंट यानी कि 4% निफ्टी लुढ़क चुका है। तो जून से लेकर अब तक में एक महीने में करीबन 1,000 पॉइंट हम खो चुके हैं। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी भी एक महीने के निचले स्तरों पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कल निफ्टी ने आपने देखा था 25,055 का 50 दिनों का मूविंग एवरेज तोड़ा था, परसों जिसका हमने कल जिक्र किया था। और कल बैंक निफ्टी ने पहली बार 50 दिनों का मूविंग एवरेज तोड़ा है 17 मार्च के बाद। सोचिए बैंक निफ्टी इतना मजबूत इंडेक्स 17 मार्च से लेकर अब तक एक भी दिन 50 दिनों की मूविंग एवरेज के नीचे गया नहीं, कल पहली बार ऐसा हुआ। और याद है हम आपको कह भी रहते हैं कि 56,200 56,300 इसीलिए बहुत मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी पर। पिछली बार भी वहीं से घुमा, लेकिन इस बार 56,350 के लेवल को कल हमने आसानी से तोड़ा भी और वक्त भी बिताया और क्लोजिंग भी उसके नीचे होती हुई दिखी। तो बैंक निफ्टी में पहली बार कल नई कमजोरी के संकेत आए। निफ्टी में जो संकेत आपको 25,055 के ऊपर पहले ही मिल चुके थे शुक्रवार को। अब आइए, स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार 8वें दिन कमज़ोर होता हुआ दिखा है और ये दिखा रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स की थोड़ी सी नर्वसनेस यहाँ पर कमजोरी होती दिख रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही एक महीनों के निचले स्तरों पर। इस बीच सबसे सुस्त पड़ा विक्स अब अपने नाम के मुताबिक वोलेटाइल होता हुआ दिख रहा है और कल विक्स में बड़ा उछाल आया 7% का और 2 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा है। इंटरेस्टिंग चीज़ विक्स के डेटा में जो दिख रही है वो कि पिछले 12 सेशन में विक्स जितना धीमे धीमे करके नीचे आया वो एक ही दिन में एक ही दिन में 12 दिनों का जो उसका मुंह था नीचे की तरफ का वो एक दिनों में रिवर्स कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में, जिसमें से आज से लेकर परसों तक वोलेटिलिटी बढ़ने के पूरे संकेत आ रहे हैं। वोलेटिलिटी बढ़ने का मतलब क्या? वोलेटिलिटी बढ़ने का मतलब ये नहीं कि एक ही तरफा घटे या एक ही तरफा बढ़े, दोनों तरफ के ट्रेड ऊपर नीचे काफ़ी होने के चांसेस, यानी कि कमजोरी का ट्रेंड है ही, कमज़ोर होंगी, लेकिन हो सकता है बीच बीच में शार्प आपको रिकवरी या शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखे, जो आपको ये दिखाने की कोशिश भी कर सकते हैं कि बाजार ठीक होना चाहता है। सो इस तरह के ट्रेड के लिए अब आपको तैयार, एक जो पहले हम जैसे रेंज बाउंड ट्रेड में फंसे थे ना, अब रेंज बाउंड ट्रेड से वोलेटाइल ट्रेड की तरफ बाजार बढ़ते हुए दिख रहा है। तो ये बाजार के मूड, माहौल, अंग्रेजी में जिसको आप टेक्सचर कहते हैं या पैटर्न कहते हैं, उसमें एक बदलाव दिख रहा है और वो बदलाव ये दिख रहा है कुछ चीज़ें ऐसी है जो बाज़ार में वोलेटिलिटी की तरफ इशारा कर रही है। एक तरफ कमज़ोरी रेंज टूटने की वजह से, तो दूसरी तरफ विक्स और कुछ और डेटा जो हम आगे बात करेंगे वो ये बता रहे हैं कि निचले स्तरों से रिकवरी भी आएगी, शॉर्ट कवरिंग भी होगी, वोलेटाइल भी होंगे, उस शॉर्ट कवरिंग में बेचा भी जाएगा। तो अब थोड़े एक्शन पैक दिन के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, सुस्ती से निकलकर